क्लास ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन कह रहा है a sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than the preceding prize, find the value of the prizes. ध्यान से देखेंगे, टोटल हमारे पास अमाउंट है 700 रुपीज, हमारे पास एक कैश प्राइज है, कौन है 700 रुपीज हमारे पास कैश प्राइज है। 700 रुपीज मैंने आप सबको दे दिए। I've given you each and every student कि आप सब बच्चे 700 रुपीज रखो। फिर मैंने कहा आपको ना इससे कैश प्राइज देना है। टोटल कितने स्टूडेंट्स को कैश प्राइज देना है? टोटल 7 ही स्टूडेंट्स को कैश प्राइज देना है, और हर एक बच्चे को जो कैश प्राइज दिया जाएगा उससे बाद हमें 20 रुपीज कम देना है अगले को। उससे अगला बच्चा 20 कम, उससे अगला बच्चा और 20 कम, उससे अगला बच्चा और 20 कम। समझ में आ रही है? तो हम यहाँ सबसे पहले एपी बनाएंगे। ध्यान से देखो, देखो ध्यान से देखिए सभी एवरीवन। लेट द फर्स्ट कैश प्राइज, हमारे पास फर्स्ट कैश प्राइज होगा ए। मान लो फर्स्ट कैश प्राइज ए, पहली टर्म ए भी है। अगला होगा ए माइनस 20 और 20 कम कर दो, फिर और 20 एंड सो ऑन। सारे लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल आप बताओ टोटल कितने कैश प्राइज हो गए? यहाँ पे 7। देयर आर टोटल 7 कैश प्राइजेस। यस और नो? तो टोटल 7 कैश प्राइजेस है, तो इन 7 कैश प्राइज का सम कितना होगा? 7 का सम तो 700 ही होगा, क्योंकि पैसे तो पहले दे दिए थे हाथ में कि जो भी पैसे तुम बांट रहे हो, जो भी तुमने कैश प्राइज रखे, उन सातों के सातों बच्चों को कैश प्राइज ऐड करके टोटल 700 ही होगा। अलग से तुमने 100 तो रख ली नहीं होंगे, 100 थोड़ी बचा ली होंगी। 600 का कैश प्राइज बांटा है, मुस्कुरा रहे हैं कि हम तो बचाएंगे 100, हम तो 200 बचाएंगे, हम 500 के कैश प्राइज बांटेंगे। बट यहाँ पे फेयर गेम हो रही है, ठीक है? तो टोटल सभी कैश प्राइस का सम, और फर्स्ट टर्म ए है और डी जो डिफरेंस है ए माइनस 20 है A2 टर्म। A2 में से A1 आप माइनस कर दो तो ए से ए कैंसिल, डी आ गया माइनस 20। और वैसे भी हमें समझ में आ रहा था डी नेगेटिव का 20 है, क्योंकि 20 इंक्रीज नहीं हो रहे बल्कि डिक्रीज हो रहे। डी भी पता चल गया। और क्योंकि टोटल 7 टर्म्स का कैश प्राइस है तो n है 7। अब आप सभी S7 का फॉर्मूला लगाएंगे। 7/2 A की जगह 7 माइनस 1 और D की जगह माइनस का क्लास S7 की जगह 700 रख देते हैं। 2A 7 माइनस 1 6, 6 2 12 माइनस का क्लास यार 7 को 700 से कैंसिल कर दे 100 पे, वैसे भी कर देता, ये 7 नीचे आके डिवाइड होता। और 2 into 100 2A माइनस का 120, माइनस 120 यहाँ के प्लस होगा, कितना आया 320। 2 इसे कैंसिल करेगा, 2 1 से 2, 2 6 12, A कितना आ गया 160। क्या आप आगे की कैश प्राइसेस निकाल सकते हैं अकॉर्डिंगली? क्वेश्चन समझ में आया अंश? क्लास आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एंड द क्वेश्चन इज सेइंग इन अ स्कूल स्टूडेंट्स thought of planting trees and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees that the east section of each class will plant will be same as in the class in which they are studying. For example, the section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2, and similarly section of class 3 will plant, class 12 will plant 12 trees. And there are 3 sections in each class. How many trees will be planted by the school? ध्यान से समझेंगे। एक स्कूल ने डिसाइड किया कि सभी क्लासेस को ट्रीज लाने हैं, और ये बोला गया हर क्लास अपने नंबर के अकॉर्डिंग ट्रीज लेकर आएंगे। क्लास 1 से 1 ट्री, क्लास 2 से 2 ट्रीज, क्लास 3 से 3, क्लास 4 से 4, और स्कूल में क्लास 12 तक क्लासेस होते हैं। तो 12th क्लास टोटल 12 ट्रीज लेकर आएंगे। इतना तो क्लियर हो गया। पर देयर इज अ ट्विस्ट, हर क्लास के 3-3 सेक्शंस हैं। तो फर्स्ट क्लास से 1 ट्री आया और 1 1 1
क्योंकि 1 को 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट क्लास तो 1 ट्री लेकर आ रही है, पर कितनी फर्स्ट क्लास है? सेकंड क्लास है तो 2 ट्रीज आ रहे हैं, पर कितनी सेकंड क्लास है? तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर बोलो। there are tree plantation is proceeding in school. There is Anachi. Tree plantation is proceeding in school. According to question, first class plant 1 tree, second class plant 2 trees, and so on up to 12th। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम ध्यान से लिखेंगे। ऑल्सो देयर आर 3 sections फॉर ईच। हर क्लास के लिए हमारे पास बच्चों 3 sections है। ध्यान से सुनेंगे। 10th क्लास हमने लिखा 1, फर्स्ट क्लास ने 1 ट्री प्लान किया और मल्टीप्लाई 3 क्यों किया? क्योंकि 3 sections है। आगे प्लस क्यों लगा रहे हो दीदी? आपको तो एपी बनानी है। चलो कॉमा लगा रहे हो, तुम लोग कह रहे हो बाद में प्लस लगाएंगे, बताएंगे प्लस क्यों लगा रहे हैं। फिर सेकंड क्लास के कितने ट्रीज? मल्टीप्लाई बाय 3। फिर थर्ड क्लास के कितने ट्रीज? मल्टीप्लाई बाय 3। फोर्थ के 4 ट्रीज मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सो ऑन। 12th क्लास के क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, मुझे लग रहा है कि एक ऐसी चीज जो पूरी एपी में है जो कि मैं कॉमन ले सकती हूँ वो है 3। तो मेरे पास वो 1, 2, 3 है ना। 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 अप टू। और मुझे क्वेश्चन कह रहा है वी नीड टू कैलकुलेट टोटल ट्रीज। हमें क्या निकालने हैं बोलो? टोटल ट्रीज निकालने हैं। टोटल ट्रीज के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको बोलो प्लस, इसलिए प्लस का साइन लगा दिया। अब ये 3 तो चल रहा है, बाहर चलने दो, पर ये एक एपी बन गई। 1, 2, 3, 4 एक एपी बन गई। अब तुम सबको प्लस करो, इससे अच्छा आप S12 का फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि टोटल 12 टर्म्स है। क्यों टोटल 12 टर्म्स है? क्योंकि टोटल 12 क्लासेस है। तो 3 को चलने दो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला किसका लगा दो? n/2 2a प्लस, ये सम का फॉर्मूला लगा दी, क्योंकि मैं इसको ऐड करना नहीं चाह रही थी। एपी का चैप्टर है तो सम से हम ऐड करेंगे। तो आपके पास n है जितनी नंबर्स का आप सम निकाल रहे हो। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन अंकुश? 12, क्योंकि 12 क्लासेस हैं। फर्स्ट टर्म बोलो 1 और n है आपके पास फिर से, और डिफरेंस भी 1 1 का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में 1 1 का डिफरेंस। सॉल्व करेंगे, 6 पे घटेगा बेटा। 2 1s are 12 minus 1, 11 1s are 2 plus 11 13। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 3 8s are 24 and 3 7s are 21 और 2। समझ में आया? सो क्लास आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से समझेंगे सभी। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमीसर्कल्स with center alternatively A, B, starting with the center A, radii दे रखा है हमें as shown in the figure। फिगर अभी देखते हैं, बनाते भी हैं। What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? पीछे लिखा बच्चा। Yes, हाँ, yes। तो आपके पास ध्यान से देखेंगे सभी। एक सेकंड पॉज करो, इसका डायग्राम बना ले, समझो पहले।
यहाँ पर अलग अलग सेंटर से स्पाइरल बन रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी। पहले ये सेंटर क्या है वो भी क्लियर कराते हैं, और जो टोटल लेंथ निकालती है वो भी सब समझाते हैं। देखो तुम्हारे हाथ में ना वायर थी एक, तुम्हें मैंने एक वायर दी, संभाल के रखना, हम इस वायर से प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब चल तो रहती है बच्चों को, हाथ में सीधी वायर तो छोड़ेंगे नहीं, घुमा दी उसको। मान लो तुमने ही करा है, तुमने स्पाइरल बना दिया, तो स्पाइरल कैसा बनाया, यहाँ पे वायर आपने रोटेट करना शुरू करी, सेंटर है ए इसका, ये सेमी सर्कल बना दिया पहले तुमने। तो पहला सेमी सर्कल, इसका सेंटर समझ में आ रहा है। फिर ये आपने एक और बार मोड़ दी, रहा तो गया नहीं आपसे, आपने कहा चलो और मोड़ देते हैं। ये दूसरा सेमी सर्कल आया आपके पास रोटेशन होके, इसका सेंटर ये रहा बी, इसका सेंटर ये रहा बी। फिर आपने और रोटेट कर दी, देख रहे हो, ये आ गया उसका सेंटर सी, हालांकि बुक में इतने नहीं बने, मैं बता रही हूँ सी। फिर रोटेट कर दी, सेंटर आ गया डी, और दूर बनी रही। तो अलग अलग सेंटर बन गए, पहला सेमी सर्कल, फिर एक और सेमी सर्कल 2, फिर एक और सेमी सर्कल 3, फिर एक और सेमी सर्कल 4, और हर सेमी सर्कल की अपनी कोई ना कोई लेंथ है। इसको माना पहले वाला L1, फिर ये L2, ये L3, और ये है। इतना क्लियर हो बच्चों? अब आपने अलग अलग सेमी सर्कल्स बनाए, और कितने सेमी सर्कल्स बनाए वो जरा देखते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग, या क्वेश्चन इज सेइंग, आप शुरू हो रहे हैं यहाँ से, एज शोन इन द फिगर 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल्स बना रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन में लिख रही हूँ, देयर आर 13 कॉन्सेक्यूटिव। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक लगातार बनते रहे, और वो ही होता है कॉन्सेक्यूटिव का मतलब जिनका सेंटर एक नहीं होता, सबके सेंटर। कॉन्सेक्यूटिव वर्ड का मतलब कोई भी पूछे तो मेरी क्लास को आना चाहिए। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब होता है ऐसे सेमी सर्कल्स या ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सबका अलग अलग हो और जो एक के बाद एक लगातार बने। There are 13 consecutive semicircles having radius आप जरा ध्यान से देखो तो रेडियस में आपको कुछ नजर आ रहा है, हर बार 0.5 रेडियस बढ़ रही है। पहले 0.5 देख रहे हो, फिर 0.5 और ऐड होगी 1.0, फिर 0.5 और ऐड होगी, फिर 0.5 और ऐड होगी, एंड सो ऑन। ये रेडियस है। अब हमें निकालना है, वी नीड टू फाइंड टोटल लेंथ, कि मैंने टोटल वायर दी कितनी थी आपको, जिन्होंने आपने उस वायर को मोड़ दिया। टोटल लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल्स। ध्यान से इस क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सही समझ में आएगा। मुझे टोटल लेंथ निकालनी है और मैं क्वेश्चन को बहुत बेसिक से समझा रही हूँ, ध्यान से देखना सभी। मैं L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन कर लूं। मैं सबकी लेंथ लिख रही हूँ, मुझे लेंथ ऐड करने को बोला, मैं लेंथ लिख रही हूँ। मैं कुछ नहीं बता रही अभी एपी क्या है क्या नहीं है, मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। क्लियर हो गया? सबकी क्या निकाल रहे हैं हम? आपको पता है सर्कल की लेंथ क्या होती है? पूरे सर्कल की लेंथ, एक सर्कल की 2 पाई आर, उसका सरकमफ्रेंस, ये होता है सरकमफ्रेंस बेटा, ये इसका लेंथ होता है। एक सर्कल की वायर होती है 2 पाई आर, और आधे सर्कल की वायर हो गई 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो गया पाई आर। पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है पूरे सर्कल की बाउंड्री यानी वायर। अंदर का एरिया से कोई मतलब नहीं है। एग्जांपल देखो, ये देयर इज नथिंग इन बिटवीन, कुछ नहीं है बीच में, सिर्फ ये है कॉर्नर। तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्नर सर्कल यानी सरकमफ्रेंस। दिस इज 2 पाई आर। अब इसको बीच में से हाफ कर दो तो आधा रह जाएगा, तो पाई आर। ठीक है, समझ आया बच्चों? वहीं पर कैन यू एबल टू सी दिस सर्कल? सबको लिख रहा है? ये सर्कल का सिर्फ कॉर्नर नहीं ले रहे, पूरा ये सब कुछ। तो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया, सब कुछ ले रहे हैं, सेंटर वेंटर सब में ब्लैक कलर किया हुआ है। वहीं अगर ये खाली कर दूं, खोखला कर दूं, बिल्कुल कॉर्नर छोड़ दूं, तो जैसे ये बिल्कुल कॉर्नर, ये सरकमफ्रेंस, और अगर ये सब आ जाए तो एरिया। समझा करो, दिमाग लगाए करो। तो यहाँ पे क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कम, पूरे सर्कल की 2 पाई आर और आधे सर्कल की पाई आर।
आधे सर्कल की पाई आर। तो इस वाले सर्कल की लेंथ होगी बेटा पाई R1, पाई R1 यानी पहली रेडियस। दूसरे सर्कल की हो गई लेंथ पाई R2, दूसरे सर्कल की रेडियस के लिए R2 लगाया, R क्यों नहीं लगा रही? क्योंकि सबकी रेडियस सेम नहीं है। तो पहले सर्कल की लेंथ होगी पाई R1, दूसरे की थर्ड की एंड ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले जैसा हो गया। सबके साथ 3 into 3 into 3 into 3 चल रहा था, यहाँ सबके साथ पाई बैठ गया आके। तो जो सबके साथ दिख रहा होता है उसे क्या लेते हैं? कॉमन ले लो पाई। अंदर बचा R1, ये मुझे पता है मुझे 13 रेडियस ऐड करनी, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कितने सेमी सर्कल है 13। पहले वैल्यूज लगाते हैं फिर S13 का फॉर्मूला लगा के ऐड कर देंगे। देखो पाई की वैल्यू होती है 22/। क्वेश्चन भी यही कह रहा है यही लेना है, क्वेश्चन ने कहा है, देख लो जरा ध्यान से। R1 है 0.5 प्लस कितना ऐड करना है? अगली रेडियस बोलो 1, अगला 1.5, अगली एंड सो ऑन 2.0, क्योंकि हर रेडियस 0.5 बढ़ी है। अब जरा ध्यान से देखो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे S13 का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कितने सेमी सर्कल्स है? 13/2 2a फर्स्ट प्लस 13 -1, क्योंकि n-1 होता है 13 ही n, और d भी कितना है? d भी 0.5 है। अच्छा ये सेक्शन नहीं दिख रहा तो बाद में कर दो कैलकुलेशन, करिए नोट करिए, इतना पॉज करिए क्लास, एक बार जल्दी से इसका कैलकुलेशन देख लो बेटा। 2 into 0.5 कितना होगा भाई? 1 हो जाएगा। 1 13 - 1 12 into लास्ट में 22/7 चल ही रहा है। 12 5s are 60, तो 6.0 और 1 कितना हो गया? 7 लिख दे खाली इसको, और ब्रैकेट भी खोल दिया मैंने ताकि 7 से 7 11 143। आपके पास आंसर किस में आएगा? वो रेडियस की यूनिट बताइए, सेंटीमीटर में आंसर आएगा, ठीक है? क्लास 19th क्वेश्चन में हमारे पास 200 लॉग्स हैं, जिनको हम एक के ऊपर एक, कुछ लॉग्स नीचे, फिर उससे ऊपर कुछ लॉग्स, फिर उससे ऊपर कुछ लॉग्स हम लोगों ने ऐसे प्लेस करे हुए हैं। और क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है कि बताओ कि टॉप रो पे कितने लॉग हैं और कितनी रोज बनेगी। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे 5 6 7 8 9 10 20 लॉग्स है ऐसे, ठीक है? 20 से ऊपर 19 एक कम है, मैं पूरे नहीं बना रही, अब समझ जाओ। 20 लॉग्स, फिर 19, फिर 18, ठीक है, फिर 17। इस तरीके से लॉग्स होते लकड़ी के टुकड़े ऐसे रखे हुए हैं। क्वेश्चन तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर आपको 200 लॉग्स रखने हैं तो बताओ कितने कॉलम बनेंगे। जैसे पहला कॉलम 20 का, फिर 19, फिर 18, कितने कॉलम्स होंगे? तो ऐसे तो हम मैथ्स में कैलकुलेट करें बहुत टाइम लगेगा, है ना? आपको बहुत टाइम लगेगा। आप बताओ, ध्यान से देखो, आपके पास रिक्वायर्ड एपी क्या है? सीक्वेंस लिखो, रिक्वायर्ड सीक्वेंसेस, सीक्वेंस है 20, 19, 18, 17 एंड सो ऑन। या तो आप बार बार एपी लिखते रहो और ऐड करके देखते रहो कब 200 आएगा, कब 200 आएगा, कब 200 आएगा। फिर गिनो 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 8 रो में आया है मान लो, या 10 रो में आया है। ऐसे तो नहीं करना ना। अब हम करेंगे क्या? ध्यान से सुनो, हमें ये नहीं पता आगे कितनी टर्म्स है, हमें पता नहीं है कितनी टर्म्स है, नहीं पता, यानी कि n नहीं पता हमें, पर हमें सम पता है, SN पता है। हमें ये पता है सम 200 आएगा क्योंकि लॉग्स सारे मिला के 200 है, पर ये नहीं पता वो सम कितनी टर्म्स का आएगा। वो टर्म्स ही तो बताएंगे कितनी रोज है। तो n निकालना है। a हमारे पास फर्स्ट टर्म है 20 और d डिफरेंस कितना आ रहा है 1।
तो बच्चे SN का फॉर्मूला लगाओ, पहले n निकालो, n से पता चल जाएगा कितनी टर्म्स है, जितनी टर्म्स है उतनी ही रोज यहाँ पर होंगी। तो SN का फॉर्मूला लगाते हैं, डिफरेंस -1 आएगा। थैंक यू बेटा, क्योंकि 19 में से 20 माइनस करेंगे -1। 2a प्लस n -1d, सम दे रखा है 200, n हमें पता नहीं है, a कितना है बोलो 20, n हमें नहीं पता और d है हमारे पास माइनस का 1। तो ध्यान से देखिए 200 40 -1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -n + 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस का 1 अंदर मल्टीप्लाई करोगे दोनों के साइन बदल जाएंगे। ब्रैकेट खोलो, -n + 1 40 + 1 41 42, बहुत बढ़िया। 2 इधर 200 से मल्टीप्लाई होगा और n अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होने वाला बच्चों, और ध्यान दें तो आपके पास बनेगी एक, ये सब कुछ इधर ले आओ, n² प्लस हो जाएगा 41, n माइनस का हो जाएगा प्लस 400, ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी n निकालेंगे, n की वैल्यूज आएंगी 2, एक प्लस में और एक माइनस में। माइनस वाली वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी चीज का नंबर कभी माइनस में आता है कि मैंने आज -2 बर्गर खाए, -2 नंबर तो आते हैं, -2 बर्गर नहीं खाते। -2 काउंट नहीं करते हम किसी चीज को। क्या काउंट कर सकते हो कि यहाँ पे -10 रोज होंगी? नहीं। तो n की 2 वैल्यू आएंगी, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे और एक नेग्लेक्ट करेंगे? ध्यान से देखो, क्या आपको फैक्टर्स पता है? कोई दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 400 आए, 25 और 16। जिनको नहीं पता 400 का एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं। और भी नहीं आता तो चैप्टर 4 में डी वाला मेथड सीखा है, मैं रिवीजन में दोबारा सिखाऊंगी, वो मेथड सीख सकते हैं। तो 41 की जगह लिख देंगे 25n प्लस का माइनस प्लस, नहीं माइनस ही आएगा, प्लस क्यों कर दिया, माइनस माइनस प्लस होके 41, और दोनों नेगेटिव है तो साइन भी मल्टीप्लाई करके 25 और 16 को n कॉमन लेंगे, बचेगा n माइनस का, दोनों 16 के टेबल में आते हैं, 16 कॉमन ले लो, पर नेगेटिव का लेना कॉमन ताकि n आपका प्लस का बचे। और 416 के टेबल में कब आता है? बाहर माइनस है तो अंदर भी प्लस, किसमें चेंज हो जाएगा? अब यहां तो हम लोग लॉजिक बहुत ज्यादा आउट हो गया, हमारे पास n की 2 वैल्यूज आ रही है, दोनों को 0 रखते हैं, एक 16 और एक 25। नोट करो एक बार, हमारे पास ना 2 वैल्यूज आई है, 25 और एक 16। बेटे 25 ना बहुत ज्यादा रोज हो जाएंगे, आप करके देख लो, आप करके देखो 20, 19, आप करके देखना, हमेशा बहुत ज्यादा रोज होंगी, 200 से एक्सीड कर जाएंगे नंबर, जिसे मैं बताऊंगी भी कैसे। पर फिलहाल हम लिखेंगे n is equal to 16 is selected as there are 16 रोज। कुछ बच्चों को लग रहा होगा दीदी ने बताया नहीं खुल के कि दीदी को लगता है आता नहीं आता 25 रोज क्यों नहीं होगी, मैं अभी उसका जेन्युइन रीजन भी दूंगी, पर फिलहाल ये समझ लो। अभी देखिए कितनी रोज है टोटल, यानी कि 20, 19, 18, 17 मिला के टोटल कितनी टर्म्स है? 16 टर्म्स है AP में, है ना। तो 16 टर्म्स हो गई, तो आखिरी टर्म हो गई A16, है ना, आखिरी टर्म क्या हो गई? और ये पहली रो थी जिसमें 20 से लॉग्स, फिर 20 के बाद 19 लॉग्स हुए, सेकेंड रो में, थर्ड रो में, 16th रो में जितने लॉग होंगे वही तो सबसे ऊपर आएंगे 16th रो। तो ये 16 का फॉर्मूला लगाओ आप, A प्लस 5 लॉग्स, है ना। अब प्रूव कराती हूं तुम्हें, मान लो तुम ये मानते कि 25 रोज होंगी, तुम लोग ये मानते, तुम लोग सेटिस्फाई नहीं होते मेरे आंसर से, दीदी हम तो 25 मानेंगे, अब हमें जेन्युइन आंसर दो। तो तुम अगर 25 मानते
और अगर आप लास्ट बोलते, लास्ट रो कौन सी होगी? 16th नहीं बल्कि 25th। तो आप ये 25 निकालो जरा। तो आपका आंसर आएगा 24 में से 20 गया माइनस का, और माइनस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, माइनस में चीजें नहीं हो सकती। तो ये प्रूफ हो गया कि 25 सिलेक्टेड। क्या सिलेक्टेड है? कितनी रोज होंगी? 16।